नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के एमसीक्यूज को। यह इंपॉर्टेंट होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स के लिए। इस सीरीज के 7 पार्ट होंगे। प्रत्येक वीडियो में 50 एमसीक्यूज होंगे। नोट्स और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही आप हिंदी फाउंडेशन और इंग्लिश फाउंडेशन के वीडियोस चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के बाकी पार्ट्स को आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। 101 इंटरनेट बैंकिंग में भुगतान कैसे किया जाता है, तो किस तरीके से भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ई बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन पेमेंट होती है। 102 ई बैंकिंग में लॉग आउट कैसे करें। लॉग आउट क्या होता है? जैसे आपने अपना जो खाता है, अकाउंट है, वह दूसरे डिवाइस में खोला, दूसरे फोन में खोला, जो आपका नहीं है या आपके पास नहीं है। सो आपका काम खत्म होने के बाद आपको उस खाते को हटाना भी पड़ता है ताकि उसका कोई गलत उपयोग ना करे। तो उस फोन से, उस डिवाइस से अपने खाते को हटा देना लॉग आउट कहलाता है। ठीक है। व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ ऐसा बहुत आम होता है कि अलग अलग फोनों में उन्हें ओपन किया जाता है और लॉग आउट किया जाता है। इसी को आपको अपने बैंकिंग अकाउंट के साथ करना होता है। इसमें जो मेन चीज है कि आपका अकाउंट डिलीट नहीं होता है, बस हट जाता है। आप उसे दूसरे अकाउंट में, दूसरे डिवाइस में ओपन कर सकते हो। तो ए नंबर होगा इसका। उपयोगकर्ता खाता बंद कर सकते हैं। लॉग आउट कैसे करें? तो खाता बंद करके। 103 ई बैंकिंग में सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर सा, लॉग आउट करें। 104 ई बैंकिंग का उपयोग करने से किसे लाभ होता है? आंसर बी नंबर, विशेष रूप से व्यापारी। ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग करने से व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ है। उन्हें बार बार बैंक नहीं जाना होता है अपनी छोटी मोटी पेमेंट के लिए। चलिए 105 इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन, बैंक खाता, उपरोक्त सभी। तो डी नंबर सभी विकल्प। 106 डिजिटल फाइनेंशियल टूल क्या है? सी नंबर डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए अशिक्षित लोगों को संदर्भित करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा। डिजिटल फाइनेंशियल टूल डीएफटी ये अशिक्षित लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल रूप से ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, डिजिटल काम करना चाहते हैं। 107 डिजिटल वित्तीय सेवाएं क्या होती हैं? तो यहाँ पूछ रहा है कौन कौन सी सेवाएं डिजिटल होती हैं। तो ए नंबर इंटरनेट बैंकिंग, ई भुगतान, ई वॉलेट, डिजिटल लोन, वित्तीय व्यापार इत्यादि। ये सारी सेवाएं डिजिटल वित्तीय सेवाएं होती हैं। 108 डिजिटल फाइनेंशियल टूल के माध्यम से किसे संदर्भित किया जाता है? बी नंबर डिजिटल माध्यमों को उपयोग करने वाले नौसिखिए या नए व्यक्तियों को संदर्भित किया जाता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल के द्वारा। इनकी सहायता के लिए इसे बनाया जाता है। 109 डिजिटल वित्तीय सेवाएं उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? तो सी नंबर डिजिटल उपकरण, स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि। इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी विकल्प होना चाहिए। संख्यात्मक बुद्धिमत्ता, वित्तीय ज्ञान और डिजिटल उपकरण तीनों की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। 110 डिजिटल फाइनेंशियल टूल का उद्देश्य क्या है? ए नंबर डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना। 111 डिजिटल वित्तीय सेवाएं क्यों महत्वपूर्ण है? डी सभी विकल्प, उपरोक्त सभी। 112 डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग से क्या लाभ होता है? डी नंबर सभी विकल्प। तो इसमें ए नंबर आर्थिक स्वयं सेवा की भावना विकसित होती है, वित्तीय संगठनों को अधिक लाभ मिलता है, समय और श्रम की बचत होती है। तो इसका आंसर डी नंबर, उपरोक्त सभी। 113 डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग किस तरह किया जा सकता है? डी नंबर सभी प्रकार से। तो इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं आप, ई भुगतान द्वारा, ई वॉलेट से। तो उपरोक्त सभी डी नंबर। 114 डिजिटल फाइनेंशियल टूल के अनुसार डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने के लिए व्यक्ति किस विषय में नौसिखिए होना चाहिए? सी नंबर डिजिटल तकनीक में। 115
डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने के लिए व्यक्ति को क्या आवश्यकता होती है? डी नंबर सभी विषय, संख्यात्मक बुद्धिमत्ता, वित्तीय ज्ञान, डिजिटल उपकरण, इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, सभी विकल्प। इससे जुड़ा हमने इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन अभी किया है, उसका आंसर भी मैंने आपको बताया था, सभी विकल्प होगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 110। चलिए 116, डिजिटल वित्तीय सेवाएं क्या है? सी नंबर डिजिटल माध्यमों के द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं डिजिटल वित्तीय सेवाएं होती हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल क्या है? सी नंबर डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा, यही डिजिटल फाइनेंशियल टूल है, ये एक भाषा है। 118, NEFT का विस्तार करें, इसका फुल फॉर्म। सो ए नंबर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT, नेफ्ट। 119, RTGS का अर्थ क्या है? तो डी नंबर वास्तविक समय संकल निपटान। 120, NEFT और RTGS क्या है? बी नंबर बैंक से बैंक का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को NEFT या RTGS कहते हैं। 121, भारत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किस वर्ष शुरू हुआ? NEFT की बात कर रहा है, नेफ्ट की। ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ 2005 में, सी नंबर। 122, RBI ने हाल ही में NEFT सेटलमेंट बैच को प्रति घंटा से आधे घंटे में बदल दिया है। वर्तमान में एक सप्ताह के दौरान NEFT में कितने दैनिक निपटान बैच होते हैं? बी नंबर 23, 23 निपटान बैच होते हैं, हर बैच आधे घंटे का होता है। 123, RTGS के लिए अधिकतम सेवा शुल्क कितना हो सकता है? डी नंबर 55, बैंक से बैंक ट्रांसफर की विधि है RTGS, इसके लिए कितना शुल्क हो सकता है? तो 55। 124, यदि NIFT हस्तांतरण विफल हो जाता है तो गंतव्य बैंकों को खाली स्थान के भीतर मूल शाखा को फंड वापस करना आवश्यक है। अगर NEFT ट्रांसफर जो है वो रुक गया या विफल हो गया तो जिस बैंक को जा रहा है उसे मूल शाखा को कितने टाइम में वापस करना पड़ता है? तो 2, डी नंबर 2 दिवसों में। 125, ग्राहकों के लेन देन के लिए RTGS सेवा विंडो RBI की ओर से निपटान के लिए शनिवार को डैश से डैश तक बैंकों के लिए उपलब्ध है। बी नंबर 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। 126, RTGS के माध्यम से भेजी जाने वाली न्यूनतम राशि है? ए नंबर 2 लाख रुपए, 2 लाख से कम आप RTGS के द्वारा नहीं भेज सकते, ये न्यूनतम है, मिनिमम। 127, जिन व्यक्तियों के पास बैंक खाते नहीं है वे NIFT सक्षम शाखा में नकदी जमा कर सकते हैं। ऐसे मामले में NIFT के माध्यम से अधिकतम कितनी राशि हस्तांतरित की जा सकती है? डी नंबर 50,000 रुपए। देखिए, बैंक खाते से बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करना NIFT है। NEFT तो निफ्ट में क्या होता है, जैसे आपने अपने अकाउंट से डायरेक्ट पैसे अपने पिताजी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, कैश की बात नहीं हो रही है, पैसे की, सीधे अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर। मान लीजिए आपका अकाउंट ही नहीं है और आपके पिताजी के अकाउंट में आपको पैसे डालने हैं, ठीक है? तो उस स्थिति में आप ऐसी शाखा में जाएंगे जो NIFT सक्षम होती है, वह आपसे नकद पैसे लेगी और उसे ट्रांसफर कर देगी आपके पिताजी के अकाउंट में। ऐसी स्थिति में कितना पैसा आप जमा कर पाओगे? तो सिर्फ 50,000 कर पाओगे। 128, QR कोड क्या है? ए नंबर कूट बार कोड सिस्टम। 129, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है? ए नंबर एकीकृत भुगतान इंटरफेस, इसका हिंदी ट्रांसलेट है ये। चलिए 130, AIPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है? बी नंबर आधार कार्ड से संबंधित भुगतान सिस्टम, मतलब आधार कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने वाला सिस्टम को आप AEPS कह सकते हो। आपने कई बार आधार कार्ड से लोगों को अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाते हुए देखा होगा, ये लगभग उसी की बात हो रही। 131, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा क्या है? सो USSD
इसका आंसर होगा ए नंबर। एक प्रकार की अपरिष्कृत सेवा डेटा। 132 अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यूएसएसटी क्या है? डी नंबर बैंकों के बीच लेन देन का एक प्रकार। यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा बैंकों के बीच लेन देन का एक तरीका है, एक प्रकार है। चलिए 136 कार्ड क्रेडिट डेबिट क्या है? सी नंबर भुगतान के लिए उपयोग होने वाला प्लास्टिक का कार्ड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड वह कार्ड होता है जिससे आप लोन लेते हो, भले आपके अकाउंट में पैसे नहीं है पर आप लोन ले सकते हो, बैंक आपको इसकी इजाजत देता है अगर वो आपको क्रेडिट कार्ड देता है। डेबिट कार्ड क्या होता है? एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड कहते हैं। ओके, इसमें आप उतना ही पैसा यूज कर सकते हो जितना आपके बैंक अकाउंट में है। चलिए 134 ई वॉलेट क्या है? आंसर होगा डी नंबर डिजिटल भुगतान का एक प्रकार। देखिए, जब आप किसी पेमेंट एप्लीकेशन को यूज करते हो, फोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा, तो आप पहले अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। आप अपने बैंक अकाउंट से सीधे दुकानदार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, वेंडर के पास। लेकिन अब एक तरीका है कि आप अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसा अपने फोन के अकाउंट में, वॉलेट कहते हैं उससे, उसमें ट्रांसफर कर लीजिए। सपोज आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, जिसमें से 3,000 रुपए आपने वॉलेट में ले लिए, अपने फोन में ले लिए। तब आपके फोन में है वो 3,000 रुपए, आप बड़ी आसानी से बिना लंबे प्रोसेस के तुरंत क्यूआर कोड स्कैन करके उसे पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉलेट एक तरह का डिजिटल पर्स हो गया जो आपका फोन है आपके लिए। और अगर आपका फोन गुम जाता है, खो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको बड़ा लॉस नहीं होता है। चलिए 135 पीओएस पॉइंट ऑफ सेल क्या है? सी नंबर दुकानों में भुगतान के लिए उपयोग होने वाला सिस्टम, इसे पीओएस कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। 136 यूएसएसडी का उपयोग किस लिए किया जाता है? सी नंबर मोबाइल फोन से भुगतान करने के लिए यूएसएसडी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 137 इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? तो सी नंबर बैंक खाता, इंटरनेट कनेक्शन, उपकरण। 3 चीजें आवश्यक होती हैं, बैंक खाता, इंटरनेट का कनेक्शन और उपकरण, जिसमें मोबाइल फोन या लैपटॉप आते हैं। 138 ई कॉमर्स का मतलब डैश है? बी नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। 139 डैश ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है? बी नंबर HDI। 110 डैश कंप्यूटर संचार नेटवर्क पर जानकारी, उत्पादों और सेवाओं को खरीदने और बेचने से संबंधित है? बी नंबर ई कॉमर्स। देखिए, कॉमर्स में व्यापार आता है, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी डिजिटल व्यापार। ऐसी चीजें जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, ऑनलाइन बेच सकते हो, ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, यही डिजिटल बिजनेस हो गया, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया। ओके, सो इसमें आप इंटरनेट से आप बुक मंगा रहे हो, कोई एप्लीकेशन खरीद रहे हो, कोई गेम खरीद रहे हो, किसी गेम में परचेज कर रहे हो, ये सब ई कॉमर्स में आता है। ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन होती है। चलिए 141 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद ई कॉमर्स के लिए उपयुक्त है, यानी परफेक्ट एग्जाम्पल है ई कॉमर्स का? तो ए नंबर होगा पुस्तकें, बुक्स। चलिए 142 निम्नलिखित में से कौन SCM की पार्टी नहीं है? सी नंबर वितरक। वितरक SCM की पार्टी नहीं है। 143 डैश ई कॉमर्स का एक कार्य है? विपणन, डिस्ट्रीब्यूशन, आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन, वित्त, फाइनेंस। तो ये सारी चीजें ही ई कॉमर्स में आती हैं, तो उपरोक्त सभी। डी इसका आंसर होगा। 144 डैश मुख्य रूप से खरीद और बिक्री से संबंधित, खासकर बड़े पैमाने पर। तो बी नंबर व्यापार। व्यापार मुख्य रूप से खरीदने और बेचने से ही संबंधित है और यह काम बड़े पैमाने पर होता है, इसे व्यापार कहते हैं। चलिए 145 डिजिटल बिजनेस की तुलना में ई कॉमर्स में डैश गुंजाइश है? बी नंबर निम्न, कम गुंजाइश है। 146 डैश परस्पर जुड़े इलेक्ट्रॉनिक घटकों या सर्किट की एक प्रणाली है? ए नंबर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। यह है इलेक्ट्रॉनिक घटकों या सर्किट की एक प्रणाली है जो आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क कहते हैं।
147 इलेक्ट्रॉनिक रूप से मध्यस्थ सूचना आदान प्रदान को डैश कहा जाता है। सी नंबर ई कॉमर्स, सूचना का आदान प्रदान होता है, इसे भी ई कॉमर्स में रखा जाता है। 148 बाजार आधुनिक संचार नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए और उच्च गति वाले कंप्यूटरों के मध्य से संचालित है। डी नंबर इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक बाजार आधुनिक संचार नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं और उच्च गति वाले कंप्यूटरों के माध्यम से संचालित है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं शेयर मार्केट का। तो शेयर मार्केट में जो कंप्यूटर्स काम करते हैं वह बहुत अच्छे नेटवर्क से जुड़े होते हैं और उच्च गति वाले कंप्यूटरों की सहायता से काम करते हैं। अगर शेयर मार्केट से जुड़े कंप्यूटर या सर्वर डाउन हो जाए, पूरा शेयर मार्केट ही नष्ट हो जाएगा, तो इनका ध्यान दिया जाता है। चलिए 149 डैश ई कॉमर्स के 4 महत्वपूर्ण प्रकारों का एक हिस्सा है। ए नंबर B2B। 150 फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मिंत्रा जैसी कंपनियां किस प्रकार के ई कॉमर्स EC सेगमेंट में संबंधित हैं। बी नंबर B2C। इस प्रकार से हमने 50 MCQs को खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के MCQs को देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।